हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट ऑल इन वन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया है एंड आइसोमेरिज्म में भी हमने सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया है। उसकी दो कैटेगरीज को हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। आज हम थर्ड कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिंग चेन आइसोमर्स। सो दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, दैट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग chain isomers. Ring chain isomers क्या होते हैं? Compounds having same molecular formula but one has cyclic PCC and other has acyclic PCC. Compounds having same molecular formula but one has cyclic PCC and other has non-cyclic PCC। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट एक कंपाउंड साइक्लिक हो और दूसरा कंपाउंड नॉन साइक्लिक हो, दोनों कंपाउंड्स को हम कहेंगे एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स। सो इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कार्बन की एक लीनियर चेन है और अगर मैं एक कार्बन की रिंग ले लूँ तो ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड है और ये साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें भी हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट आता है, वो स्पेशल पॉइंट है नोट पॉइंट। वो नोट पॉइंट ये है कि रिंग चेन आइसोमर्स मे बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बट प्रायोरिटी इज गिवन टू द रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स may be functional group isomers but priority is given to ring chain isomers। रिंग चेन आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी होते हैं बट प्रायोरिटी हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स को ही देंगे। जैसे ये दो कंपाउंड्स अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हैं और रिंग चेन आइसोमर्स भी हैं, बट हम इनको रिंग चेन आइसोमर्स कहेंगे अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं और आपको ऑप्शन में दोनों दिए हो, रिंग चेन आइसोमर्स भी और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी, तो आप प्रायोरिटी रिंग चेन आइसोमर्स को ही देंगे। लीनियर चेन की एक अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है और साइक्लिक कंपाउंड्स की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों डिफरेंटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ और फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, तो इसलिए ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी होते हैं। इस अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो आवर नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या हम इसको बोल सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। किसी भी कंपाउंड की अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए आ जाए क्वेश्चन में, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए आ जाए, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, उसका है यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। DU का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। ये होता है DU को निकालने का फॉर्मूला। एक कंपाउंड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। पर ये कंडीशन किसके लिए वैलिड है? इन सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड में ही ये होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल DU आपको बोल रखा है कि 1 है, सो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। DU 1 होने का मतलब है कि 1 डबल बॉन्ड भी हो सकता है और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 1 रिंग भी हो सकती है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हमारे पास DU 1 है। लेकिन
अगर आपसे बोल दिया जाए कि हमारे पास DU2 है किसी कंपाउंड की, तो इसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है कि DU2 होने का मतलब है कि उस कंपाउंड में 2 रिंग्स हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी है 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो। और फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो DU2 में हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और DU1 में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो ये था एक हमारा छोटा सा टॉपिक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. So that is all about today's lecture. I hope you like this video and its content. Please subscribe to my channel. Thank you so much for watching.